दक्कनपुर नाम के गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वो एक बहुत ही गरीब घर से है। बहुत मेहनत से पढ़ लिख कर पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है। कभी ना कभी अच्छा प्रमोशन हासिल करके एक अच्छे स्थान पर जाना ही उसकी ख्वाहिश है। लेकिन वो कभी कोई गलती नहीं करता था। हमेशा अपने ज्ञान से ही अपनी नौकरी करता था। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट में अजय का बहुत अच्छा नाम भी है। अजय, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा विश्वास है और आज तक तुम पर एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। जरूर सर, आपके विश्वास को मैं ऐसे ही कायम रखूंगा और उस चोर को पकड़कर लाऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है अजय और वहाँ से बाहर निकलकर उस चोर को ढूंढने लगता है। अजय इतनी मेहनत से जिस चोर को ढूंढ रहा है उसका नाम खल्लू खालिया है। वो एक बहुत ही बड़ा चोर है। कितनी चोरियां करने पर भी वो किसी के हाथ नहीं आता था। अगर किसी के हाथ लग भी गया तो उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे लोग। इसीलिए वो उस गांव का चोर रहा है। लेकिन इस बार छोटी मोटी चोरियां बाजू में रखकर एक बैंक में ही बड़ी चोरी करता है खल्लू। बैंक में चोरी मतलब ये बात जरूर पुलिस वालों तक पहुंचेगी। इसीलिए सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तुम में से जो कोई भी मुझे कल्लू कालिया को पकड़कर लाकर देगा, मैं उन्हें अच्छा इनाम दूंगा। इसीलिए जिस किसी के पास भी उसका खिलाफ साबुत है वो मुझे आकर मिले। सर, वो एक बहुत बड़ा चोर है। हमारे गांव में होने वाली लगभग हर चोरी उसी ने की है। लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। उसे जेल में डालने पर भी वो एक ही पल में गायब हो जाता है सर। इतनी बड़ी चोर दिमाग है उसका, इसीलिए उसका मिलना मुश्किल है। उन बातों से अजय का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। काफी दिनों की मेहनत और अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके एक दिन अजय उस खल्लू खालिया को पकड़ लेता है। ये कोई नया जेल लगता है। कोई बात नहीं, अंदर सारी सहूलत तो है ना, वरना मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगा। तू अपने ससुराल नहीं आए है छोटे, चुपचाप अपना मुंह बंद करके जेल में रह। ये कहते हुए खल्लू को एक मारकर जेल में डालकर लॉक कर देता है। कल्लू की बातों को मजाक में मत लो अजय, वो बहुत ही शातिर है। हमें ऐसी ही बातों में फंसाकर गायब हो जाता है। अपने पास सारी सबूत है सर, वो अब कहीं पर भी बचकर नहीं भाग सकता है। ये कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद खल्लू कालिया अपने जेल के कमरे में इधर उधर फिरने लगता है। फिर से क्या सोच रहे हो कल्लू कालिया? इस बार बचकर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए एक जगह पर टिके रहो। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है अजय। अगले दिन सुबह, तुम्हें पता है आज लल्लू भाई को जेल को लेकर आ रहे हैं। पता नहीं उसे किस सेल में रखेंगे। वो बहुत ही बड़ा गुंडा है, उसे संभल पाना अपनी बस की बात नहीं है। पता नहीं सर, वो उसे संभालना तो मुश्किल ही है। लेकिन हम अपनी कोशिश करनी चाहिए। वो अगर यहाँ से भाग निकला तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अजय सर के पास जाते हैं। ये सारी बातें पास वाले सेल में पड़ा कल्लू सुन लेता है। उसके बाद उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आने लगते हैं। ओहो, इतना बड़ा गुंडा, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया ना। अब इस मौके का बहुत अच्छा से फायदा उठाना होगा। इसकी वजह से
मेरे दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ, दूसरा उसके साथ मिलकर बड़ी बड़ी चोरियां कर सकता हूँ। हा 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 हा। ये कहते हुए अपने आप में ही खुश हो रहा था। इतने में हवा में उड़ रहे कल्लू कालिया को देखकर अजय उसके पास आकर, क्या बात है कल्लू कालिया, काफी खुश लग रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे ये खुशी ज्यादा देर टिकाने वाली नहीं है। लल्लू नाम का एक गुंडा आ रहा है, उसे तुम्हारे सेल में ही रखने वाला हूँ। अब उसे दिन रात देखकर डरते हुए एक कोने में बैठो। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है अजय। वो बात सुनने के बाद कल्लू की खुशी और बढ़ जाती है। पागल अफसर, उस गुंडे से कैसे मिलूं ये सोच रहा हूँ, तुम ही उससे मिलवा रहे हो। हा 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 हा। काम आसान कर दिया। ये कहते हुए बैठ जाता है कल्लू। इतने में लल्लू को जेल में लेकर आते हैं। क्या बात है पुलिस मामा, कैसे हो? लगता है आप लोगों को मेरी कमी साथ रही थी। ऐसा कोई बात नहीं है लल्लू भाई, हम सब ठीक ही है। कम से कम इस बार तो हमें परेशान मत करो। और तुम्हें हम अलग से सेल नहीं दे सकते हैं, अब तुम्हें एडजस्ट करना ही होगा। वो अभी तुम्हारे साथ ही शातिर है, संभाल कर रहना। ये कहते हुए लल्लू को कल्लू के सेल में लेकर जाते हैं। उसके बाद कल्लू कालिया, हेलो कल्लू भाई, ये लोग कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े गुंडे हो, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी भी सुना नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जेल से भाग निकलने में तुम्हें महारत हासिल, और सुना बहुत बड़े चोर भी हो। कुछ नहीं, आप जैसों की कृपा है। वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि आप मेरे और मैं आपका साथ दूं तो हम दोनों यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। क्या कहते हो? लेकिन यहाँ पर सख्त पहरा है, निकलना मुश्किल है। चाहो तो सब कुछ हो सकता है लल्लू भाई, लेकिन उसमें आपकी भी मदद चाहिए। ये कहते हुए अपना प्लान बताता है कल्लू। उसकी बात सुनने के बाद ठीक है कहता है लल्लू। ये कहते हुए कूड़े करने के लिए सारा सामान मंगवा लेते हैं। अंधेरा होने के बाद सब लोग सोने के बाद चुपचाप से गड्ढा खोदने का काम शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद एक रास्ता बना ही लेते हैं। बहुत मेहनत की है कल्लू, पहले तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए लल्लू पहले कल्लू को बेचता है। कल्लू कालिया उस छोटी सी सुरंग में होता हुआ जा देखा तो वहाँ पर एक और पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर अजय भी था। उसे देखकर लल्लू से, दोस्त, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, मुझे ऊपर खींचो, हम दूसरा रास्ता देखते हैं। किधर भी जाओ, वहाँ पर पुलिस स्टेशन ही होगा दोस्त, क्योंकि हमने ये सब बनवाया है। ये कहते हुए कल्लू को नीचे वाले पुलिस स्टेशन में फेंक देता है लल्लू भाई। चौंक गए हो कल्लू कालिया? लल्लू भाई कोई चोर या गुंडा नहीं, मेरा दोस्त है और इस शहर का नया पुलिस कमिश्नर है। चोर जितनी मुश्किल में पड़ते जाते हैं, उनका सोच का दरिया उतना बढ़ता जाता है। और तुम्हारे बारे में तो सभी जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सोच पढ़ने के लिए मैंने लल्लू भाई की तरफ विक्रम को भेजा था। ये कहते हुए कल्लू कालिया को खूब पीटते हैं सब मिलकर। उसके बाद किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे चोरियां करके लोगों के पैसे नहीं लूटने चाहिए। बैंक में जो भी पैसे लूटे थे वो सारे पैसे लौटाकर चुपचाप से जेल में बैठ जाता है कल्लू। इतने बड़े चोर को पकड़कर बैंक के सारे पैसे वापस लेकर आने के बाद अजय को
एक बड़े से अधिकारी का प्रमोशन मिलता है।